सातवां फ्रीकिंग गोजो इज कमिंग बैक। तो जुजुत्सु काइसेन का चैप्टर 248 आ गया और भाई साहब यहाँ पे इतना कोई माल मसाला है ना। यूटा वर्सेस सुकना, क्वीन ऑफ कर्सिस वर्सेस किंग ऑफ कर्सिस। भाई शोको का मेंशन हुआ है, गोजो का मेंशन हुआ है, गोजो की बॉडी का मेंशन हुआ है, साथ साथ यूजी यूज करता है रिवर्स कास्ट टेक्निक। और सबसे बड़ी बात, अगर गोजो की बॉडी का मेंशन हुआ है तो ऑब्वियसली गोजो के वापस आने के चांसेस काफी हाई हो रहे हैं भाई। और इन सब के बावजूद और भी बहुत सारी चीजें इस चैप्टर में मेंशन हुई है, लाइक लोगों की डेथ भी मेंशन हुई है, साथ साथ भाई साहब केंजाकू अब पक्का मार गया नो डाउट। लेकिन भाई वो कुछ ऐसा करते ना, कुछ ऐसा उसका बैकअप प्लान भी हमें पता चल गया। भाई मैं तुम्हें कहता हूँ कि इस चैप्टर में इतना कुछ आ गया ना, जो हमारा 2 हफ्तों का वेट था ना, वो टोटली वर्थ इट था। तो वेलकम सोनीस, आज की वीडियो में हम जुजुत्सु काइसेन चैप्टर 248 के बारे में बात करने वाले हैं, जहां मैं इसमें होने वाले सारे इवेंट, सारी डिटेल, सब चीजें तुम्हें काफी इजीली समझाने की कोशिश करूंगा। तो इसी के चलते विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट द फ्रीकिंग वीडियो। I got my pros and wherever we're going, you know we own it. All I fucking know is I got my pros and wherever we're going, I put my pros before. तो वीडियो को स्टार्ट करते हुए मैं तुम लोगों को प्रीवियस चैप्टर की थोड़ी सी ब्रीफिंग देता हूँ, क्योंकि चैप्टर 248 2 हफ्तों बाद आया है। तो प्रीवियस चैप्टर में ये होता है कि होगुदुमा अपनी जो एग्जीक्यूशनर स्वॉर्ड होती है वो यूजी को पास करता है और यूजी उससे अटैक करता है सुकना को, जहाँ पे चैप्टर एंड हो जाता है। तो इस चैप्टर में ये होता है कि जब यूजी एग्जीक्यूशनर स्वॉर्ड से सुकना को अटैक करने वाला था तो ऑब्वियसली सुकना उसे डॉज कर लेता है, क्योंकि भाई वो ह्यूमन फ्रीकिंग सुकना है। वो एक एग्जीक्यूशनर स्वॉर्ड, वो भी यूजी के हाथों एग्जीक्यूशनर स्वॉर्ड से नहीं मरने वाला यार, इतनी आसानी से नहीं मरता, वो सुकना है सुकना। और इसी के चलते हम आगे देखते हैं कि यूजी एग्जीक्यूशनर स्वॉर्ड से एक बार फिर से सुकना को अटैक करने की कोशिश करता है, बट यूजी के हाथों से एग्जीक्यूशनर स्वॉर्ड गायब हो चुकी होती है। जहां वो मार्क होता है एग्जीक्यूशनर स्वॉर्ड का, वो भी यूजी के हाथों गायब हो जाता है, क्योंकि भाई मेरे ख्याल से हमारे लोहे चाचा अब उनका टिकट काट चुका है। तो इससे हमारा जोनी से एक और डाउट भी दूर हो जाता है कि जो तुम लोग सोच रहे थे कि होगुदुमा ने अपनी कास्ट टेक्निक यूजी को पास की है, वो असल में होगुदुमा ने अपनी कास्ट टेक्निक पास डाउन नहीं की। मेरे ख्याल से होगुदुमा ने सुकना को मारने वाली जो जिम्मेदारी है उसको एज अ कास्ट डिफाइन किया, इसलिए वो उसने यूजी को पास डाउन किया है। अब यूजी की जिम्मेदारी बन चुकी है कि वो सुकना को हराए, सुकना को मारे। और अगले सीन में हम देखते हैं कि अब सुकना देखता है कि यूजी के पास एग्जीक्यूशनर स्वॉर्ड नहीं, तो सुकना कहता है इधर आ लल्ला, मैं तुझे कुछ दिखाना चाहता हूँ। और सुकना यूजी को पकड़ के लेफ्ट राइट गुड नाइट वाले मुक्के देना शुरू कर देता है और यूजी उसको डॉज करते हुए लेकिन दूर जाके गिरता है। फिर सुकना यूजी के ऊपर अपनी स्लैशेस से अटैक कर देता है, भाई साहब स्लैशेस से अटैक कर देता है, खल्लास कर देता है सारा काम। और फिर हमें एक बहुत ही मेजर चीज पता चलती है, जिससे हमें ये भी पता चलता है कि गोजो की बॉडी सुकना से लड़ने के बाद कहाँ गई। तो सुकना जब मुड़ के पीछे देखता है तो वो देखता है कि उई उई जी भाई, मेमे का भाई उई उई, और उसके साथ होता है हिकारी का दोस्त। ये लड़की नहीं लड़का है, अगर तुम लोगों ने इसको लड़की समझे ना थोड़ी देर के लिए, लड़की नहीं लड़का है। मुझे इसका नाम याद नहीं आया लेकिन ये लड़का है। तो अब सुकना इन दोनों को देख रहा होता है, तो ये दोनों होगुदुमा की बॉडी को कहीं लेके जा रहे थे, जो कि ऑब्वियसली अगर तुम लोगों को अभी तक समझ नहीं आया तो मैं तुम्हें बता दूं कि मेमे के भाई के पास एक टेक्निक है जिसका नाम है इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन, और वो 1 सेकंड के अंदर किसी को भी कहीं पे टेलीपोर्ट कर सकता है। और इसी के चलते सुकना भी कहता है कि मिच से लड़ने के बाद सातोरो फ्रीकिंग गोजो की डेड बॉडी कहां पर गायब हो चुकी। अब ये सारी चीजें सेंस बना रही है, और ये लोग जितने भी जो वुंडेड लोग हैं या जख्मी लोग हैं उन सब को शोको के पास लेके जा रहे होंगे, जो लड़की रिवर्स कास्ट टेक्निक को एक्सटर्नली भी यूज कर सकती है। लेकिन इसके आगे सुकना ये भी कहता है कि रिवर्स कास्ट टेक्निक एक ऐसी टेक्निक है जिसे तुम खुद पे यूज करो तो उसकी जो हीलिंग कैपेसिटी होती है वो ज्यादा होती है, लेकिन अगर तुम उसको किसी और पे यूज करो तो उसकी जो हीलिंग कैपेबिलिटीज होती है वो कम हो जाती है। अनलेस तुम ह्यूमन फ्रीकिंग सुकना या सातोरो फ्रीकिंग गोजो हो, तुम रिवर्स कास्ट टेक्निक किसी पर भी फुली यूज नहीं कर सकते उसकी हाई कैपेबिलिटी के साथ। लेकिन शोको की रिवर्स कास्ट टेक्निक हमेशा मिच से और सातोरो फ्रीकिंग गोजो से हमेशा अलग रही है फंडामेंटली, बट इसके बावजूद मुझे नहीं लगता कि शोको के पास कोई ऐसी रिवर्स कास्ट टेक्निक की पावर है कि वो इतने ज्यादा वुंडेड लोग जैसे कि होगुदुमा या सातोरो फ्रीकिंग गोजो है उनको इतने ज्यादा जख्मों से हील कर पाए। तो अब मेरे जोनीस, अगर तुम लोगों में से कोई सुकना की बातें सुनने के बाद ये सोच रहा है कि सातोरो फ्रीकिंग गोजो मर गया, ये चीज खुद सुकना द किंग ऑफ कर्सिस ने डिफाइन एंड कंफर्म कर दिया, तो हो सकता है कि तुम लोग गलत हो, क्योंकि भाई मैं तुम लोगों को कितने चैप्टर से ये बोलता आ रहा हूं कि गोजो के रिवाइवल में शोको का कोई ना कोई हाथ है, और अभी तक अगर गोजो की बॉडी नजर नहीं आई तो उसके पीछे का कारण भी हो सकता है शोको। तो वो बात मेरी यहाँ तक सच हो चुकी है, उसके आगे जो मैं बात की है तो हो सकता है कि वो भी सच हो जाए। और भाई
अगर गोजो की बॉडी का यहाँ तक मेंशन किया है और शोको का भी मेंशन किया, साथ साथ रिवर्स कास्ट टेक्निक का, तो हमारे सोर्सेस इतने भी फुद्दू लगे नहीं है कि जो बात अभी सुकना ने यहाँ पे की उनको इस बात का ना पता हो। लेकिन इसके बावजूद उन लोगों ने गोजो की बॉडी को साइड भी किया, मतलब शोको के पास लेके गए। तो भाई कुछ ना कुछ तो उनके पास होगा, कुछ ना कुछ तो कोई ऐसी चीज होगी जिसकी वजह से वो लोग गोजो की बॉडी को अपने साथ वहाँ पे लेके गए और उसको रिवाइव करने की कोशिश करेंगे। कुछ ना कुछ तो होगा ना उनके पास यार, वो लोग इतने पागल नहीं है। उनको भी पता है कि रिवर्स कास्ट टेक्निक किसी और पे अप्लाई करे तो वो अपनी फुल कैपेसिटी पे नहीं अप्लाई होती, लेकिन क्या पता मे भी गोजो भी खुद से खुद को हील करना शुरू कर दे। ऐसा हो सकता है भाई, वो सातों फ्रीकिंग गोजो है यार, कुछ भी पॉसिबल है, कुछ भी। इसलिए मैं तुम्हें कह दूं कि इस चैप्टर में गोजो की बॉडी का मेंशन होना, साथ साथ शोको और रिवर्स कास्ट टेक्निक, ये चीजें गोजो के रिवाइवल को लेके बहुत ज्यादा मेजर है और ये चीजें काफी जगह हिंट करती हैं कि गोजो वापस आ सकता है। साथ साथ भाई इसको देखने के बाद मैं तुम्हें कह दूं कि सातों फ्रीकिंग गोजो वापस आएगा। तो अब इसके आगे हम देखते हैं कि जैसे सुकना यूजी की तरफ देखता है, यूजी यूज करता है RCT AKA रिवर्स कास्ट टेक्निक। जो चीज देखने के बाद सुकना द किंग ऑफ कर्सेस वो भी शॉक्ड हो जाता है कि यूजी इटाडोरी ने 1 महीने के अंदर रिवर्स कास्ट टेक्निक सीख ली। वो टेक्निक जिसे सीखने के लिए सातों फ्रीकिंग गोजो को भी एक बार मरना पड़ा था, टोजी के हाथों पिटना पड़ा था, फिर जाके द होनर वर्ल्ड ने भी रिवर्स कास्ट टेक्निक सीखी थी, लेकिन यूजी ने उसे 1 महीने के अंदर सीख लिया। जो कि जोनिस अगर मैं तुम्हें पर्सनली बताऊं तो मैं इतना ज्यादा शौक नहीं हूं, क्योंकि यूजी आफ्टर ऑल मेन कैरेक्टर है जुजुत्सु काइसेन का, तो ऑब्वियसली वो रिवर्स कास्ट टेक्निक सीखेगा। साथ साथ तुम लोगों को पता है ना कि यूजी ने कितनी जल्दी ब्लैक फ्लैश सीखा था और यूजी के पास टैलेंट कितना ज्यादा। अगर मैं सच्ची कहूं तो यूजी का टैलेंट जुजुत्सु काइसेन में वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड चीज है, क्योंकि भाई यूजी इटाडोरी बहुत ज्यादा टैलेंटेड है। इसलिए मैं इतना ज्यादा शौक नहीं हूं कि इसने रिवर्स कास्ट टेक्निक सीख ली, या फिर मैं जोनिस इस तरह कहूं कि मुझे पता था कि यूजी इटाडोरी रिवर्स कास्ट टेक्निक सीखेगा जब सुकना ने प्रीवियस चैप्टर में इसकी बॉडी की एक साइड का कीमा बना दिया था। मुझे तब से ही पता चल गया था, या फिर मैंने कहा था कि भाई यूजी इटाडोरी रिवर्स कास्ट टेक्निक सीखेगा, या फिर अगले चैप्टर में हम उसे रिवर्स कास्ट टेक्निक यूज करते हुए देखेंगे। जिसको देखने के बाद सुकना सोचता है कि अब मुझे लगता है कि यूजी इटाडोरी ने रिवर्स कास्ट टेक्निक सीखी है और इसके साथ साथ इसकी बॉडी को स्टैंड करने वाली भी इसके पास कोई कास्ट टेक्निक है जिससे वो मुझे अटैक कर पा रहा है, तो मुझे लगता है कि मुझे इस फाइट में मजा आएगा। लेकिन सुकना कहता है कि ये सब कुछ मुझे इतना इरिटेट क्यों कर रहा है। जहाँ सुकना काफी लंबी सोच में चला जाता है और यूजी भी सुकना को इस तरह डिस्ट्रैक्टेड देख के काफी शॉक्ड हो जाता है कि इस बंदे को तो फर्क ही नहीं पड़ा, ये तो अपनी सोच में पड़ा हुआ है। और सुकना सोच रहा होता है कि हिगुरुमा की डेथ ने मुझे डिसअपॉइंट किया। नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। मैंने कभी भी नहीं सोचा कि कोई भी बंदा मुझे लड़ाई में सेटिस्फाई कर पाएगा। एग्जैक्टली मैं वो बंदा हूँ जो जब चाहे खाता है, जब चाहे मारता है, जब चाहे मैं अपनी जिंदगी को अपनी मजे से जीता हूँ। अगर मुझे किसी चीज में मजा आए तो मैं उसके साथ खेलता हूँ, और अगर कोई चीज मुझे अनॉय करे या तंग करे तो मैं उसे मार देता हूँ, क्योंकि मैं हूँ ह्यूमन फ्रीकिंग सुकना। मेरी आंखों के सामने लोग मेरे लिए सिर्फ एक टाइम पास है जब तक मैं मार नहीं जाता। लेकिन इन सब के बावजूद मुझे कौन सी ऐसी चीज है जो काफी इरिटेट कर रही है। फिर सुकना की नजर यूजी इटाडोरी पे जाती है और सुकना को समझ आता है कि वो इतना इरिटेट क्यों हो रहा है, क्योंकि सुकना के जो आइडियल्स हैं, सुकना की जो सोच है, उन सब को अपोज करती है यूजी की सोच। यूजी का एग्जिस्टेंस ही उन सब को अपोज करता है, क्योंकि यूजी का जो मेन मकसद है वो है सुकना को रोकना, सुकना को मारना। क्योंकि जोनिस अगर हम लोग एक चीज पर गौर करें तो जब से जुजुत्सु काइसेन शुरू हुआ है, यूजी एक वाइड रुकावट बनता है सुकना के प्लान्स में। सुकना के आगे खड़े होने वाली एक चीज है वो है यूजी इटाडोरी खुद। बिकॉज जब सुकना यूजी की बॉडी में था तब भी यूजी इटाडोरी सुकना के लिए एक वाइड रुकावट था, और जब से सुकना ने मेगुमी की बॉडी के ऊपर कब्जा किया तब भी यूजी बार बार गिर के खड़ा होता है सुकना के सामने एक रुकावट बन के, जिसकी वजह से अब सुकना को भी समझ आ रहा है कि वो इतना इरिटेट क्यों हो रहा है, क्योंकि यूजी इटाडोरी की विल पावर सुकना के विल पावर को अपोज करती है और उस जितनी स्ट्रॉन्ग है। जिसके बाद ह्यूमन फ्रीकिंग सुकना द किंग ऑफ कर्सेस यूजी इटाडोरी के सामने खड़ा होता है और कहता है कि मैंने अब अपना मकसद बना लिया कि मैं जो तेरी विल है उसको चिकना चूर करूंगा और तेरी बॉडी के इतने टुकड़े करूंगा कि तू गिन भी नहीं पाएगा। जिसके बाद रिवील किया जाता है कि किंजाकू का मास्टर प्लान क्या था, क्योंकि यहाँ पे रिवील होता है कि मेगुमी फुशिगिरो उसके पास अब अथॉरिटी आ चुकी है कि वो टेंगिन सामा की बॉडी को सब ह्यूमन के साथ मर्ज कर सकता है, जो कि ऑब्वियसली अब सुकना के पास अथॉरिटी है, क्योंकि सुकना ने फुशिगिरो मेगुमी फुशिगिरो की बॉडी के ऊपर कब्जा किया हुआ है। और ये देखने के बाद वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं, कासुकाबे या जो भी होते हैं, सारे लोगों को समझ आ जाता है कि सुकना कितना ज्यादा ओपी बन चुका है। भाई साहब लिटरली गॉड बन चुका है। सुकना के हाथों में इन सब
की जिंदगी है। लेकिन सुकना वहाँ पे यूजी इटाडोई को कहता है कि मैं सबसे पहले तुझे मारूंगा, फिर जितने भी लोग हैं कलिंग गेम के अंदर उन सबको मारूंगा, उसके बाद मैं जाके टेंगिन और ह्यूमंस को मर्ज करूंगा और उसके साथ लड़के उससे मजे लूंगा। और ये सब देखने के बाद मैं जोनिस तुम लोगों को कहता हूँ कि सुकना इज फ्रीकिंग मदरफकिंग बैड है भाई, विलन है जो भी है, गोजो को मारा, कुछ भी किया या इतनी तबाही के इतने लोगों को मारा, मुझे अब उससे फर्क नहीं पड़ता। लेट मी एंजॉय द फीलिंग्स फॉर अ व्हाइल। तो अब इसके बाद सुकना जहां ये सब कुछ बोल होता है वहां पे एंट्री होती है हमारे यूटा की, और वो यूजी को कहता है कि सॉरी मुझे आने में थोड़ी देर होगी। जहां ये लाइन सुनने के बाद जोनिस, अगर मैं होनेस्टली कहूं कि मुझे तो नहीं लगता कि यूटा को इतनी देर होनी चाहिए, क्योंकि बेशक टाकाबा और केंजाकू की फाइट लंबी गई है लेकिन इतनी लंबी नहीं गई अगर हम इस चीज को कंसीडर करें कि यूटा ने केंजाकू को 1 हिट किल किया है। तो मुझे नहीं लगता कि यूटा को इतनी देर लगनी चाहिए, अनलेस तुम लोग समझो यूटा को भी रिवर्स कास्ट टेक्निक आती है, वो भी एक्सटर्नली। और गोजो की बॉडी अभी गायब हो चुकी है जो कि हमें पता है कि शोको के पास गई है। सो तुम लोग समझ सकते हो कि मैं आगे क्या कहना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं अभी कहूंगा नहीं, तुम लोग समझ चुके हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं, यूटा आ गया यार, फाइट में यूटा आ गया, यूटा वर्सेस सुकना होने वाला है। तुम लोग समझ सकते हो ना जोनिस, ये मोमेंट कितना ज्यादा हाइप्ड मोमेंट है। अब इसके चलते हम देखते हैं कि यूटा सुकना को अटैक करता है, जहां सुकना उसको काफी इजीली डॉज कर लेता है और सुकना यूटा को कहता है कि थोड़ी अच्छी फाइट कर यार, अगर तूने मुझे नहीं मारा तो मैं तुझे साफ साफ बताऊं कि तू जितने भी लोगों को चाहता है, तेरे जितने भी लोग करीब हैं, मैं उन सबको मार दूंगा। और जैसे सुकना ये कहता है वहां पे एंट्री होती है हमारी क्वीन ऑफ कर्सिस को, वो सुकना को पकड़ के एक हाथ से सीधा जमीन में वार देती है और वो सुकना को कहती है कि तू बात किससे कर रहा है। भाई साहब किंग ऑफ कर्सिस को कहती है कि तू बात किससे कर रहा है। यार मैं कहती हूँ कि द क्वीन ऑफ कर्सिस इज किंग ऑफ कर्सिस को ये बात कह सकती है कि तू बात किससे कर रहा है यार, उसके सामने सुकना की कोई रिस्पेक्ट नहीं, कोई वैल्यू ही नहीं है यार। ये चीज सिर्फ क्वीन ऑफ कर्सिस किंग ऑफ कर्सिस को कह सकती है भाई, मैं तुम्हें कह दूं। अब इसके आगे सुकना भी क्वीन ऑफ कर्सिस को देख के कहता है अच्छा तुम हो क्वीन ऑफ कर्सिस। जिसके बाद जोनिस मैं काफी हाइप्ड हो चुका था, मैंने कहा था आप देखेंगे हम किंग ऑफ कर्सिस वर्सेस क्वीन ऑफ कर्सिस का बैटल पड़े, यहीं पे चैप्टर एंड हो जाता है। लेकिन दुख वाली बात ये नहीं है, दुख वाली बात ये है कि ये चैप्टर अगले हफ्ते के लिए ब्रेक पे चला गया और अब एक हफ्ते के बाद चैप्टर 249 आएगा। तो दुख वाली बात ये है। वेल जोनिस अब ये था चैप्टर 248 का रिव्यू एंड ब्रेकडाउन, जो मैंने तुम्हें काफी अच्छी तरह समझा दिया या समझा देने की कोशिश किया। और चैप्टर 248 मेरे लिए कैसा था तो मैं तुम्हें एक ही लफ्ज कहूंगा, एक ही वर्ड कहूंगा, वो है पीक। पीक था भाई, पूरा पीक था। इस चैप्टर में हमारे काफी डाउट्स क्लियर हो चुके हैं, साथ साथ हमें काफी चीजों के बारे में पता भी चला एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली गोजो सातोरो के वापस आने के लिए कुछ हिंट मिली यार, कुछ हिंट मिली गोजो फ्रीकिंग सातोरो के रिवाइवल से रिलेटेड। तो ये चैप्टर मेरे लिए टोटली पीक था। और जोनिस इस वीडियो में हम वो सवाल नहीं करने वाले जो हम हर जुजुत्सु काइसेन के चैप्टर के बाद करते हैं कि क्या सातोरो फ्रीकिंग गोजो वापस आएगा या नहीं, क्योंकि इस वीडियो में गोजो के रिवाइवल से काफी कुछ हमें पहले ही पता चल चुका है जो मैंने तुम्हें इस वीडियो में बता दिया। इसलिए मुझे नहीं लगता कि मुझे ये वीडियो के एंड में गोजो के रिवाइवल के बारे में बात करनी चाहिए, क्योंकि इस चैप्टर के काफी मेन इवेंट में से एक इवेंट था गोजो के रिवाइवल को लेकर, या फिर मैं कहता हूँ डिटेल थी गोजो के रिवाइवल से लेकर, जो मैंने तुम्हें काफी इजिली एंड थ्रूली एक्सप्लेन किया और कोशिश भी की है कि तुम लोगों को वो चीज काफी अच्छी तरह समझ आ जाए। लेकिन फिर भी एज एन फॉर्मेलिटी मैं तुम लोगों से पूछ लेता हूँ कि तुम्हें क्या लगता है कि क्या सातोरो फ्रीकिंग गोजो वापस आएगा या फिर ह्यूमन फ्रीकिंग सुकना और क्वीन ऑफ कर्सिस रिका का बैटल कैसे होने वाला है, हम क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तुम लोग इसके बारे में अपनी राय मुझसे नीचे कमेंट में शेयर जरूर करना। साथ साथ अगर इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो जोनिस जल्दी से इसको लाइक कर दो, क्योंकि भाई मैं तुम्हें सीधी तरह कहूंगा तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो अच्छी बात है, नहीं पसंद आई तब भी अच्छी बात है, क्योंकि भाई अगर तुम लोग यहाँ तक वीडियो देख रहे हो ना तो एक लाइक करना तो तुम्हारा फर्ज बनता है, क्योंकि तुम्हारे एक लाइक से मुझे मिलती है मोटिवेशन और फिलहाल मुझे मोटिवेशन की काफी जरूरत है, इसलिए एक लाइक कर देना। एंड इस वीडियो को अपने जेजे के फैन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना ताकि मेरी वीडियो की रीच भी बढ़े और तुम्हारे दोस्तों को जेजे के से रिलेटेड इस चैप्टर में कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन मिल जाए, आई होप। प्लस एंड में इस रेड वाले बटन पर तुम यूटा के स्वॉर्ड मारो या यूजी या सुगना के लेफ्ट राइट वाले मुक्के, लेकिन जो मर्जी मारो मुझे ये सब्सक्राइब किया हुआ नजर आना चाहिए, क्योंकि हम लोग 1000 सब्सक्राइबर के काफी नजदीक हैं, इसलिए जल्दी से मुझे के वाले डिजिट पे ले आओ प्लीज यार। तो अब इसी के साथ मुझे दो इजाजत, सायोनारा। सुगना तेरे को रीका ने औकात दिखा दिया, वो देख साइड में गोजो भी हासिल है तेरे पर।